हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं रवि जीएस क्लासेस। आज मैं आपके लिए जियोग्राफी से भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी परीक्षा में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आते रहे हैं। अगर आप किसी भी वनडे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, एसएससी जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या यूपीएसआई, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए। इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अगर दोस्तों आपने मेरी अन्य वीडियो नहीं देखी तो मैंने उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पे जाके मेरी और वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है दामोदर नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नर्मदा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपको याद रखना है नर्मदा नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश तथा गुजरात को मिलता है। नर्मदा सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है चंबल नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ राजस्थान को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कोयना परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है कोयना नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है भागीरथी नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ उत्तराखंड राज्य को मिलता है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बांध हैं, उनके बारे में थोड़ा हम विस्तार से भी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये टिहरी बांध है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का अगर सबसे ऊंचा बांध पूछा जाता है तो वो न्यूरेक बांध है। न्यूरेक बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है जो कि तजाकिस्तान में है और बक्स नदी पर है। उसकी ऊंचाई 304 मीटर है। यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के सबसे ऊंचे बांध। जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। इसे दोस्तों स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। ये भिलंगाना भागीरथी के संगम पर बनाया गया है। दोस्तों इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। इसका जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वो 1978 में स्टार्ट हुआ था और ये पूर्णतः बनके तैयार हुआ 2006 में। ये पूर्णतः 2006 में बनके तैयार हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है रावी नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ जो है पंजाब राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शरावती परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है शरावती नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ कर्नाटक राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है सतलज नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान 4 राज्यों को मिलता है। दोस्तों ये भाखड़ा नागल बांध जो है ये इंपॉर्टेंट बांध है, तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो ये बांध है ये नागल बिलासपुर में स्थित है। इसकी लंबाई जो है 520 मीटर है और इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इसका निर्माण 1948 में प्रारंभ हुआ था और ये पूर्णतः बनके 1963 में तैयार हुआ। दोस्तों जब ये 1963 में बनके तैयार हुआ था तो इसमें 245 करोड़ और 28 लाख रुपए का खर्चा उस समय आया था। यह भारत का सबसे बड़ा बांध और दुनिया का सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है कृष्णा नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य को मिलता है। दोस्तों अगर आपसे पूछता है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है तो आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कृष्ण अर्जुन याद रखिएगा बस, जिसमें कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण नदी अर्जुन सागर दोनों एक ही पे हैं, तो ये ऐसे आप याद कर सकते हैं कृष्ण अर्जुन। अगर आपको कभी भी आ जाता तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कृष्ण अर्जुन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कोसी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है कोसी नदी पर। दोस्तों इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो बिहार तथा नेपाल हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11,
जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है चंबल नदी पर। इस परियोजना का लाभ जो है राजस्थान राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है सतलज नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है महानदी पर। इस परियोजना का लाभ ओडिशा राज्य को मिलता है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके बारे में थोड़ी विस्तार से दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों संबलपुर जिले में उड़ीसा राज्य में है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई 4801 मीटर है, लगभग 5 किलोमीटर के बराबर। दोस्तों ये 1957 में निर्मित विश्व का सबसे लंबा बांध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। घाट प्रभा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है घाट प्रभा नदी पर। इस नदी घाटी परियोजना का लाभ कर्नाटक राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रिहंद परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपको पता होगा कि ये रिहंद नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शारदा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है शारदा नदी और गोमती नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। शारदा नदी परियोजना जो है शारदा नदी और गोमती नदी पर है। दोस्तों आपका आंसर है शारदा नदी और गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फरक्का परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है गंगा और भागीरथी नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। इसके बारे में भी दोस्तों थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फरक्का परियोजना जो है इसका निर्माण दोस्तों 1961 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। निर्माण लागत उस समय इसमें 156 करोड़ 49 लाख रुपए आई थी। लंबाई जो इसकी 2240 मीटर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। सतलज परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है चिनाब नदी पर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इस चिनाब नदी से लाभान्वित होने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है दामोदर नदी पर। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य जो हैं दोस्तों वो पश्चिम बंगाल तथा झारखंड है। दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है कि दुर्गा बैराज की जो दुर्गा पूजा होती है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। एग्जामिनर कि ये बांध कहाँ है, तो आपको याद रखना है दुर्गा बैराज जो है पश्चिम बंगाल में है। और इससे लाभान्वित होने वाले दो राज्य हैं पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। आपको पता होगा कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है तुंगभद्रा नदी पर। इस परियोजना का लाभ तेलंगाना तथा कर्नाटक राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्यास परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है व्यास नदी पर। इस परियोजना का लाभ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश इन 4 राज्यों को मिलता है। व्यास परियोजना का लाभ 4 राज्यों को मिलता है, जो कि व्यास नदी पर है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। इस नदी परियोजना का लाभ जम्मू कश्मीर राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है नर्मदा नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान को मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो भी नर्मदा नदी पर है। इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि सरदार सरोवर अगर परियोजना पूछता है तो नर्मदा नदी पर है, और जो इनकी मूर्ति है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो भी नर्मदा नदी के तट पे है। अगर पूछता है कि मूर्ति की ऊंचाई कितनी है तो आपको दोस्तों पता होगा 182 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गंगा सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है चंबल नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28।
बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है सोन नदी पर। बाण सागर परियोजना जो है वो सोन नदी पर है दोस्तों। इस परियोजना का लाभ जो है उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है चिनाब नदी पर। इस नदी घाटी परियोजना का लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। म्यूराक्षी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है म्यूराक्षी नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ केवल पश्चिम बंगाल को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है बेतवा नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। उकाई नदी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है ताप्ती नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ गुजरात राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है चिनाब नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ जम्मू कश्मीर राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। नाथपा झकरी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है सतलज नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ जो है केवल हिमाचल प्रदेश राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। रामगंगा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है रामगंगा नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ जो है वो उत्तर प्रदेश को मिलता है। 35। महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है महानदी पर, जो कि उड़ीसा राज्य में है। महानदी के बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भीमा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है भीमा परियोजना जो है पावना नदी। इस नदी परियोजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है पेरियार नदी पर। और पेरियार नदी आपको दोस्तों पता होगा कि केरल में है। इस नदी परियोजना का लाभ केवल केरल राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है ताप्ती नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ केवल गुजरात राज्य को मिलता है। दोस्तों आप याद रखना है, इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, इसलिए आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है घाट प्रभा नदी पर। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। दोस्तों इस नदी परियोजना का लाभ केवल कर्नाटक राज्य को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40। गंडक नदी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है गंडक नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ नेपाल और बिहार को मिलता है। ये नदी नेपाल से आती हुई बिहार में से होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। तवा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपको याद रखना है कि तवा परियोजना है वो तवा नदी पर ही है। इस परियोजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हंसदेव बांगो परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है हंसदेव नदी पर। इस परियोजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तिलैया परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है बराकर नदी पर है, जो कि बराकर नदी झारखंड में है। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य भी झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मालप्रभा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है मालप्रभा नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ केवल कर्नाटक राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। नागपुर शक्ति गृह परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपको याद रखना है नागपुर शक्ति गृह परियोजना करोड़ी नदी पर है। इस नदी परियोजना का लाभ केवल महाराष्ट्र राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है गोदावरी नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ केवल महाराष्ट्र राज्य को ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कोल्डेम परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है सतलज नदी पर।
कोल्डम परियोजना सतलज नदी पर है। इस नदी परियोजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश राज्य को मिलता है। सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है सतलज नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। पूर्णा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है पूर्णा नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ जो है महाराष्ट्र राज्य को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भद्रा परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों आपका आंसर है भद्र नदी पर। इस नदी परियोजना का लाभ केवल कर्नाटक राज्य को मिलता है। ये दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इस टॉपिक से दोस्तों किसी भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त होती है। अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।